ऐसे ही अमेजिंग स्टोरी को सुनने के लिए हमारी चैनल द स्टोरी जोन को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं, जिससे आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलती। ये कहानी है रिश्तों में गलतफहमी की। मीरा एक रईस बाप की खुले विचारों वाली लड़की थी। उसके पिता ने उसे बहुत नाजों से पाल पोस कर बड़ा किया था। मीरा जब छोटी थी तभी उसकी मां की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण उसे संस्कार देने वाला कोई नहीं था। मीरा के पिताजी ने उसका हर शौक पूरा किया। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करते ही उसने अपनी पसंद के लड़के से शादी करने की मांग की। लड़के का नाम सागर था। क्योंकि सागर एक बहुत ही अच्छे घर का संस्कारी लड़का था, तो उसके पिता ने उसकी शादी सागर से करवा दी। शादी के बाद मीरा अपनी ससुराल में रहने लगी, पर मीरा की अपने सास से बिल्कुल नहीं बनती थी। वह छोटी छोटी बात में सास से लड़ाई करती थी और सागर को अपनी सास की शिकायत करती थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए सास बहू की लड़ाई बढ़ती गई। क्योंकि मीरा ने कभी अपने घर पर कोई काम नहीं किया था, तो उसे घर का कुछ काम आता भी नहीं था। और सास बात बात पर उसको सुनाती थी, तुम्हें कुछ आता नहीं है, और मीरा सामने ही जवाब दे देती थी। वह सास की बिल्कुल भी नहीं सुनती थी। छोटी छोटी बातों में उन दोनों की लड़ाई अब बढ़ने लगी। अब दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे, और उसी कारण सागर और मीरा के बीच में भी झगड़े बढ़ने लगे। तो मीरा अपने पिताजी के पास गई और बोला, मुझे अपने पति से तलाक चाहिए, मैं अपने ससुराल में नहीं रह सकती। पिताजी ने उसे बहुत समझाया पर उसने सुना नहीं। वह बोली, नहीं, मैं अभी अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे तलाक लेना है। तब मीरा के पिताजी ने मीरा से कहा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ वैसा तुम करो। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया और फिर भी तुम्हें तकलीफ हुई तो अगली बार मैं जब भी तुम्हारे पास तुम्हारे घर आऊं तब तुम मेरे पास वापस चली आना, और मैं तुम दोनों का तलाक करवा दूंगा। मीरा को भी सही लगा। उसने कहा, ठीक है, पर यह आखिरी बार है, मैं फिर अपने ससुराल नहीं जाऊंगी, मैं आपके कहने पर ही आखिरी बार जा रही हूँ। मीरा के पिताजी ने कहा, ठीक है। मीरा के पिताजी ने उसे एक उपाय बताया, ऐसा करो, जब जब तुम्हारी सास झगड़ा करे या तुम्हारे काम में कोई कमी निकाले या तुमसे कुछ भी कहे तो तुम उसको सुनो मत और अपने मुंह में पानी भर लो और उसके सामने कुछ जवाब मत देना, चुपचाप जो बोले वह सुन लेना। मैं तुम्हें एक पाउडर देता हूँ जिसमें धीमा जहर है, तो वह अपनी सास के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा डालते रहना। उससे क्या होगा कि 6 महीने के अंदर तुम्हारी सास की मृत्यु हो जाएगी, फिर तुम और सागर खुशी से अपना घर संसार बसा सकते हो। तुम्हें तो अपनी सास से प्रॉब्लम है ना, सागर से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीरा ने कहा, नहीं, मुझे सागर से कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ मुझे अपनी सास पसंद नहीं है, क्योंकि वह मुझे हमेशा डांटती रहती है। पिताजी ने कहा, ठीक है, तो मैं जैसा बोलूं वैसा ही तुम करो, किसी को पता ना चले कि तुम अपनी सास को जहर दे रही हो, और धीरे धीरे 6 महीने के अंदर ही तुम्हारी सास की मृत्यु हो जाएगी। मीरा ने कहा, ठीक है। फिर मीरा अपने ससुराल चली गई और जैसा उसके पिताजी ने कहा था वैसा ही करने लगी। रोज अपनी सास के खाने में वह पाउडर चुटकी चुटकी मिलाने लगी और अपनी सास को खाने में देने लगी। और एक तरफ जब भी उसकी सास उसे कुछ भी बोलती तो अपने मुंह में पानी भर लेती और उनका कोई जवाब नहीं देती। तो उसकी सास को भी मीरा अच्छी लगने लगी कि मैं कुछ भी बोलती हूँ तो मीरा कुछ जवाब नहीं दे रही है। मीरा बीन माँ की बच्ची है, मुझे मीरा को अपनी बेटी की तरह सिखाना चाहिए। एक और मीरा अपने सास के खाने में जहर मिलाती थी और एक और अपनी सास से बहुत ही अच्छा बर्ताव करने लगी। फिर धीरे धीरे उन दोनों के झगड़े कम होने लगे। जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे मीरा को बुरा लगने लगा, यह मैं क्या कर रही हूँ, मेरी सास तो इतनी अच्छी है फिर भी मैं उनको जहर दे रही हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर एक बार मीरा के पिताजी मीरा के ससुराल आए और मीरा को कहा, चलो मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम दोनों का तलाक करवा दूंगा। मीरा ने कहा, नहीं पिताजी, अब मेरी सास के साथ बहुत ही अच्छी बन रही है, पर मुझे इस बात का पछतावा है कि मैं मेरी सास को जहर दे रही हूँ। अब कुछ ही महीनों में उनकी मृत्यु हो जाएगी, मैं उन्हें मरते हुए नहीं देख सकती, मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, मुझे अपनी गलती का पछतावा है, वह इतनी अच्छी है और मैंने उनको मारने की कोशिश की। तब मीरा के पिताजी ने कहा, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था, वह जो पाउडर था वह तो हाजमा ठीक करने वाला पाउडर था, उसको खाने में डालने से पाचन जल्दी हो जाता है, पर अगर मैं तुम्हें ये बोलता तो तुम कभी नहीं करती और अपनी सास के साथ रहने के लिए तैयार नहीं होती, इसीलिए मैंने तुम्हें जहर का नाम देकर वह पाउडर दे दिया और कहा कि तुम देख लो क्या होता है। देखा ना तुमने, अगर तुम अपनी सास को जवाब नहीं दोगी तो वह भी कुछ नहीं कहेगी,
और तुम दोनों की बनने लगी ना। अब तुम अपने मन में कोई पछतावा ना रखो और अपने घर पर राजी खुशी से रहो। फिर मीरा अपने ससुराल में राजी खुशी से रहने लगी और मीरा की और उसकी सास की बहुत बनती थी। दोनों माँ बेटी की तरह रहने लगी। मीरा को भी अपनी खोई हुई माँ मिल गई। वो देखकर सागर भी बहुत खुश था। दोस्तों, कभी कभी हम अपने बर्ताव के कारण ही अपना घर तोड़ बैठते हैं और हम सोचते हैं कि लोग हमें समझते नहीं। रिश्ते बनाना तो बहुत आसान है, पर निभाना उतना ही कठिन। अगर हर बहू बेटी बन जाए तो हर सास माँ बन सकती है। तो बताइए दोस्तों, आपको इस कहानी में से क्या सीख मिली? प्लीज हमें कमेंट कीजिए। आशा करते हैं कि हमारी यह कहानी आपको काफी पसंद आई होगी। इस तरह की और भी मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारे इस स्टोरी जोन चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें।